राय जौन बन सीटिंग रहन और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ मिलके तो सीटिंग गेटिंग हो गया। तो उसी समय जो है वो शिफ्ट कर गए भाजपा में। सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में किस समाज के लोग हैं यहाँ जरूरी बनू, तो पता चला कि वैश्य समाज नंबर 1 पर है। प्रयास भी कर रहा हो, जानता है कि प्रयास करने से क्या मतलब कि पत्थर पर सर मारे झूठो का फूट जाई कपार इनका के छोड़ के दूसरा के मिलबे ना करी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। बटन दबेगा बिहार बदलेगा, इस कार्यक्रम में आप सबों का हृदय से स्वागत है। ये मेरा कार्यक्रम काफी बढ़िया रिस्पांस है आप लोगों का इस कार्यक्रम के लिए। इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं। इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिएगा। धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। चूंकि हम जो बात कहते हैं इसमें वो बिना लाग लपेट बिना डंडी मारे कहते हैं। मैं बताता हूं, विश्लेषण करता हूं। जब बिना लाग लपेट बिना डंडी मरले आप विश्लेषण कीजिएगा तो सब कोई पसंद करेगा, अच्छा लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टेकअप करता हूं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका जो रिक्वेस्ट होता है उसी के आधार पर मैं करता हूं। तो आज मैं फिर जो है पूर्वी चंपारण में ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है विधानसभा क्षेत्र है मधुबन। तो हम वहां की आज बात करेंगे और बताएंगे कि संभावित कौन उम्मीदवार हो सकते हैं वहां के। मधुबन जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में बीजेपी के वहां राणा रणधीर सिंह हैं। राणा रणधीर सिंह के पिताजी सीताराम सिंह मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और बड़ा मैथमेटिक्स या फिजिक्स ऐसे ही कुछ, लेकिन साइंस के ही विषय में। और वो 4 बार वहाँ से एमएलए रहे। जी हाँ, 85 में जीते जनता पार्टी के टिकट पर, फिर जनता दल 85, 90, 95 और 2000। उसके बाद फिर वो लोकसभा में गए। बड़ा मजबूत आदमी थे वो, समझिए। ये जो है राणा रणधीर सिंह, दरअसल ये 2015 में जीते और 2020 में भाजपा के टिकट पर, लेकिन राजद के टिकट पर भी ये 2005 का जो चुनाव, पहला जो चुनाव था विधानसभा के जो फरवरी वाला चुनाव हुआ 2005 के, ओकरा में भी ये जीतल रहन राजद के टिकट पर। लेकिन 2005 में ही जनता दल यू के अक्टूबर वाला में शिवजी राय से हार गिलन, या एगो शिवजी राय नेता हार गिलन। 10 में भी शिवजी राय से ही हार गिलन, राजद के रहन। 2015 के जब चुनाव आयल तो इनका लागल कि हमारा के टिकट राजद, तो शिवजी राय जौन बन सीटिंग रहन और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ मिलके तो सीटिंग गेटिंग हो गया। तो उसी समय जो है वो शिफ्ट कर गए भाजपा में। हारहूँ से थाक गिल हुई हन कतना बेहरियन आदमी। सबसे बड़ा भाई अब तो जगह न रहे, तो राजद के लोग कहत रह कि नहीं रह जाए कोई दूसर व्यवस्था हुई, क्या व्यवस्था करब हारल अभी। तो ये चले गए और वो 15 में भी जीते और 2020 में जीते। अब जो है इस बार जो है वहां किसको टिकट मिलेगा,
तो बीजेपी से तो तय है 100%, ये मान करके चलिए, क्योंकि हमने कई लोगों से वहाँ बातचीत मैंने बातचीत करनी है, कई लोग हैं तो कोई नहीं है, इनको छोड़ करके दूसरा वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है। जो प्रयास भी कर रहा हो जानता है कि प्रयास करने से क्या मतलब कि पत्थर पर सर मारे झूठो का फूट जाई कपार इनका के छोड़ के दूसरा के मिलबे ना करी। तो राणा रणधीर सिंह जो हैं ये भाजपा के कैंडिडेट रहेंगे। पिछली बार इन्होंने जिसको हराया था राजद के मदन प्रसाद के हराए थे, ये हमको लगता है 5-6 हजार वोट से, बहुत ज़्यादा का मार्जिन नहीं था, ये हराए थे। तो इस बार जो है राजद से कई उम्मीदवार हैं, जान लीजिए, राजद से मधुबन खातिर कोई उम्मीदवार। जान मधुबन जो है ना बड़ा सुंदर जगह, हम गई बनी 2 बार गई बनी हम जब मधुबन में। हाँ, एक बार वो क्रिकेट के या फुटबॉल मैच रहे ओकर चीफ गेस्ट रही, क्योंकि आवेलन आदमी फैन जौन बड़न के तो चल जाना, बड़ा निक लगेला। तो बड़ा सुंदर जगह लगला, बड़ा निक लागत रहे हो जाए। तो पता वही घड़ी हम लगौले रहे फिर बाद में भी कि सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में किस समाज के लोग हैं, यहाँ जरूरी बनू। तो पता चला कि वैश्य समाज नंबर 1 पर है, जो वैश्य समाज है। वो पूरा चंपारण जो एरिया बा हमारा लगेला। अब देखिए शिवहर में भी वैश्य, रमा देवी कई बार जीती हैं, वहाँ आपको संजय जायसवाल आप देखिए पश्चिमी चंपारण से जीतते हैं। फिर जो है अभी आपको मोतिहारी से प्रमोद जी जो हैं वो वैसे हैं, शिवहर से ऋतु जायसवाल भी लड़ी थी। मैंने वो सब इलाका सब जोड़ लो तो ये जो है मुस्लिम की आबादी भी वहाँ बहुत है। लोग बतावेला कि 30-35 हजार से कम नहीं थे। सहनी भी बारन, यादव भी बारन, कुशवाहा भी, राजपूत भी 25 हजार के आसपास बारन। लेकिन राजपूत चूंकि आप समझ रहे हैं राजपूत यादव दबंग आदमी हवन, कहीं रोड पर जीव बतियाओ तो ये मिली बाकी तो वैसे अपना बिजनेस पे रहने काम करें। लेकिन देखबा राजपूत समझे कहीं ना कहीं समझे कि बैठा रहे ना बतियाओ रहन, एग्रेसिव नेचर के हवन ना। अब यादव भी हवन, कुशवाहा भी अब हो गई बा। तो पिछले बार मदन प्रसाद, चूंकि मदन शाह भी लोग कहते हैं, वो समझ सकते हैं वैश्य समाज के हैं, वो तो लगे ही हुए हैं। एक और उस समाज से हैं जो राजद से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और 2 बार मुखिया भी रहे हैं, कमलेश चौधरी, ये कलवार समाज से हैं। और एक डॉक्टर संतोष कुमार हैं, ये बसपा के टिकट पर लड़े भी थे, मुझे लगता है 2015-15 का चुनाव लड़े थे, बढ़िया लौटते हैं। एक ये भी है, लेकिन इनके बारे में है कि टिकट के समय में आवेलन जालन, ही इज नॉट एज एक्टिव एज कमलेश चौधरी इन द कंस्टिट्यूएंसी। कमलेश चौधरी हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं, कई बार प्रयास किए हैं। लेकिन एक और कैंडिडेट हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ और उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से, बड़ा पढ़ा लिखे आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी बड़ा, विदेश में भी पढ़ा, विदेश में बहुत बढ़िया नौकरी भी करता हूँ करत रहन। लेकिन नीतीश जी से कहीं मुलाकात हो गई, कहाँ हवाई जहाज में कहीं हो गल स्मृत के, तो नीतीश जी उनका माइंड से इतना प्रभावित हुए कि उनका अकेले चले। तो नीतीश जी के जानते बड़ा कितना दिन केकरा करे कि फिर सट भगाए। तो वो राजद में अभी वो थिंक टैंक कहिए है, हालांकि उनका परिवार के भी, उनका दादा जौन बड़न, उनका नाम है गौतम शाश्वत, राजपूत समाज से हैं। तो इनके दादाजी जो थे वो गजाधर सिंह, ये यहाँ से एमएलए 52 में हुए थे इनके दादा। इनके पिताजी भी भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े हैं, मुझे लगता है कि 90 में भाजपा के टिकट पर लड़े थे, या सेकंड किए थे
90 में सीताराम बाबू जीते थे ना। तो ये भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और चूंकि इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत भी है आज। राजा कैसा भी हो, बहुत जानकार नहीं, लेकिन उसकी कोठरी जो होनी चाहिए उसमें वैसे जो जानकार, जिसको भी आप देखिएगा, ये सही बात है कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, पॉलिटिक्स के अलावा बहुत सारा चीज़ की जानकारी चाहे, फिर से वो ना होला कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बाड़न तो हर चीज़ की जानकारी थोड़े बा, लेकिन ऐसा कोटरी जो जिसे नवरत्न कह, 5 रत्न कह, तो उसमें इनको माना जाता है कि ही मैंने हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मिस्टर गौतम सारस्वत जी। और वहाँ अभी इन्होंने काम शुरू कर दिया है, और वो यहाँ भी क्योंकि तेजस्वी इनको बाय नेम जानते तो कमलेश चौधरी को भी तेजस्वी जाता हूँ, मदन शाह को भी, मदन शाह तो लड़े ही हैं, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 2 ही आदमी का है कि जिसमें आइदर ऑफ द टू राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं, आइदर ऑफ द टू। अब देखो हमारा लागत है चना, हमारा लगाला के मतलब बिना कि हम मुहर लगा देनी। अब इसमें जो है जो हो जाए, नंबर 1 पर गौतम सारस्वत जो हैं और नंबर 2 पर कमलेश हैं जो कलवा रहे हैं। जान लीजिए, अगर उसे इस बार तेजस्वी यादव ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो है उन्होंने अति पिछड़ा में देंगे जो 36% है। अब राजपूत को वहाँ अगर टिकट देते हैं मधुबन में, तो फिर उनको चिरैया में कई राजपूत, अब अभी चिरैया का जब करेंगे तो बताएंगे बगल में ही है चिरैया, वहाँ से भी राजपूत के अगल बगल कई, तब फिर आपको जो है केसरिया है, केसरिया में भी महेश्वर सिंह MLA के बेटा जो हैं वो जो हैं VIP के लिए प्रयास कर रहे हैं, VIP में है तो VIP ले रही है। लेकिन तब है कि आइदर अब तो दोनों में से किसी को, जिसमें मेरे हिसाब से मेरी जानकारी के अनुसार गौतम सारस्वत जो हैं वो टिकट के बहुत ही नज़दीक है, और उनके पीछे मतलब वो नज़दीक बना कमलेश चौधरी, उसके बाद अब ये 3-4 पर हो गए। ठीक है, तब याद रखिएगा, बटन दबेगा बिहार बदलेगा। ये कार्यक्रम आपको देखते रहना है। ओके, नमस्कार, बाय बाय।